चलिए देखिए, आज हम आपको सर्वसमीका ए प्लस बी का होल स्क्वायर की सवाल पढ़ाते हैं। देखिए सर्वसमीका का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो किसी सवाल में देखिए सर्वसमीका मान लीजिएगा लिखा हुआ जैसे 2x + 5y का होल स्क्वायर, इसमें हम कह रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रयोग करके इसका मान क्या होगा। तो देखिए इसमें हम कैसे इसको हल करेंगे। लिखा हुआ है यहाँ पर 2x + 5y, तो इसको हम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहला अक्षर जो होगा वो कह रहा है ए स्क्वायर और दूसरा बी स्क्वायर होगा, और उसके बाद फिर 2a भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए का मान क्या लिखा हुआ है 2x और बी का मान क्या लिखा हुआ है 5y। तो यहाँ ए स्क्वायर कर रहा है तो हम क्या करेंगे 2x लिख देंगे। ए कहेगा तो 2x लिखा जाएगा और बी कहेगा तो 5y लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे 2x लिख करके इसका होल स्क्वायर लगा देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ b लिखा हुआ है, b का मतलब 5y हो जाएगा। तो हम 5y को क्या करते हैं ऐसे स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। और उसके बाद लिखेंगे +2, जैसे ये 2 लिखा हुआ है ये सब में सवाल में लिखा रहेगा, सभी सवाल में 2a लिख दिया जाएगा। अब देखिए ए कह रहा है ए के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ ए के स्थान पहला अक्षर ए है तो ए के स्थान पर यहाँ 2x लिखा है। तो हम 2x को ऐसे क्या करेंगे लिख देंगे, ये 2x हो गया। अब उसके बाद देखिए b कह रहा है तो b में क्या लिखेंगे, यहाँ पर 5y है, b के स्थान पर क्या है 5y, तो हम गुणे क्या कर देंगे 5y कर देंगे, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसमें वर्ग लिखा जाता है, तो 2 का वर्ग होगा कितना, ये 4 हो जाएगा। 2 का वर्ग लिखेंगे 4x स्क्वायर और 5 का क्या हो जाएगा ये 25 हो जाएगा y स्क्वायर और प्लस। अब देखिए इसका गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो 20 लिख दिए, यहाँ x यहाँ y, तो क्या हो जाएगा ये xy हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको सर्वसमीका के रूप में लिख सकते हैं, प्रयोग कर लिए। देखिए यहाँ पर दूसरी सवाल में वही चीज़ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 5a यानी a है, ये पहला अक्षर a का मान 5 है और b का मान 9y हो जाएगा। तो यानी a स्क्वायर, a का मतलब हो जाएगा ये 5a का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब हो जाएगा ये 9b का स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया। और उसके बाद फिर लिखेंगे +2 लिख देंगे और a का मान यहाँ पर रखेंगे 5a और b का मान रख देंगे हम 9b हो जाएगा। तो इसको देखिए हम कैसे करेंगे, 5 का वर्ग लिख देते हैं 25 हो जाएगा a स्क्वायर और उसके बाद 9 का 81 हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। और +2 का 5 से करने पर 10 और 10 का 9 से करने पर 90 हो जाएगा, यानी कि इसका कितना आ जाएगा 90 हो जाएगा। यहाँ a लिखा हुआ है और ये b लिखा हुआ है, तो जैसे लिखा हुआ है a b उसको हम ऐसे उतार देते हैं, इसका गुणा करने पर इतना ही हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए फिर अगली सवाल में लिखा हुआ है 6a, तो 6 लिखेंगे और a लिख देंगे a, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में a आता है, देखिए पहला अक्षर तो हम a लिख दिए, इसको हम होल स्क्वायर में लगा दिए। और दूसरा अक्षर देखिए 4y लिखा हुआ है तो 4y हम ऐसे लिख देंगे। लिखने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, ये हम इसको होल स्क्वायर में लिखेंगे। फिर लिखा हुआ है +2 और a का मान देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 है, a है तो 6a हम लिख देंगे। उसके बाद गुणा। अब देखिए b का मान क्या लिखा हुआ है 4y, तो इसको हम 4y ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए इसका गुणा जब करेंगे तो होगा कितना, ये 6 का वर्ग कर देंगे तो 6 का वर्ग होता कितना है 36 होता है, यानी कि 36 लिख देंगे, a स्क्वायर कर देंगे। और उसके बाद प्लस 4 का होगा कितना 16 हो जाएगा और y स्क्वायर लिख देंगे। और प्लस 2 छंग 12, अब 12 चौक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 2 छंग 12, 12 चौक 48 लिख देंगे और a और y लिख दिए। इस प्रकार से हम देखिए हल कर सकते हैं। अब हम 2 सवाल छोड़ दिए हैं, आप इसका कमेंट में उत्तर दे दीजिएगा। देखिए 2 सवाल हम दे रहे हैं, इसी प्रकार से इसको लगा लीजिएगा। अब देखिए अगला, देखिए जैसे हम इसका प्रयोग तो करके इसमें हम हल कर लिए, जैसे हम अंक में देखिए या इसी को हम बट्टे में करके करते हैं, जैसे बट्टे में लिखी रहेगी तब हम सवाल को कैसे करेंगे। देखिए बट्टे में लिखा रहेगा, जैसे लिखा रहेगा आपको 8 है प्लस 5y लिखा हुआ है ऐसे, तो इसको हम कैसे करेंगे इसी रूप में। देखिए तो यहाँ इसमें हम 8 है लिखा हुआ है ऐसे लिख देंगे, ये a हो गया हमारा a स्क्वायर। और b में देखिए क्या लिखेंगे, b में हमारा जो बट्टे में लिखा हुआ है 5y/3, तो इसको हम होल स्क्वायर में लिखेंगे। प्लस लिखेंगे 2 और a का मान लिखेंगे 8 है और b का मान लिखेंगे 5y और बट्टे में क्या कर देंगे 3 हो जाएगा। तो ये हम देखिए क्या करते हैं, 8 है ऐसे, 8 का कितना होता है वर्ग कह रहा है, 8 का वर्ग होता है 64 है, a स्क्वायर लगा दिए। और प्लस 5 का होता कितना है 25 और y लिख करके और स्क्वायर लगा दिए और बट्टे 3 में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, दोनों का ऊपर और नीचे 5 का 25 और 3 का 9 हो जाएगा। प्लस
अब यहाँ समझना है, देखिए सब ऊपर वाला, क्योंकि इसके नीचे सब एक मानेंगे। 2 8 का 16, 16 पंचे 80 हो जाएगा। 2 8 16 पंचे 80, यहाँ ए यहाँ पर वाई तो ए वाई हो जाएगा। और बट्टे में क्या लिख देंगे हम, 3 लिख देंगे। तो ये हमारा इस उत्तर इसमें ये हो जाएगा। हम यहाँ पर बट्टे होने की वजह से ऐसा कुछ नहीं डरेंगे, बस उसके का बट्टे में रहेगा तो उसका भी वर्ग ऊपर और नीचे का कर देंगे। जैसे देखिए दोनों में वर्ग लिखा है, मतलब दोनों में बट्टे कर दिया गया हो, तो देखिए ये दोनों में अगर बट्टे लिखा हुआ हो तब हम क्या करेंगे, मान लीजिएगा इसको हम 8 कर देते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा। देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना, बस उसी प्रकार से हम रख देते हैं। जैसे लिखा हुआ है 5 और बट्टे में 3, तो हम इसको क्या करेंगे, इसी रूप में इसको लिख दिए ये ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ 7 का क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा 8, और इसके बाद यहाँ पर क्या लगा देंगे, वाई हो जाएगा स्क्वायर में। 7 का वर्ग कर देते हैं, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। लेकिन पहले हम थोड़ा सा विस्तार से नहीं, देखिए हम क्या करेंगे, पहले लिखते हैं उसके बाद हम करते हैं। तो पहले ऐसे लिख दे रहे हैं और उसके बाद फिर 2 हो जाएगा। ए का मान देखिए लिखा कितना है, ए का मान 5 लिखा हुआ है, 5 ए बटे 3, और उसके बाद गुणे 7 वाई, और बटे में क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद से करते हैं, तो 5 का क्या करेंगे, 25 लिख देंगे, और ए स्क्वायर लगा देंगे, बटे 3 का 9 कर देंगे। फिर उसके बाद 7 का 49 कर देंगे, और बट्टे में 8 का 64 कर देंगे, और ये वाई स्क्वायर ऐसे लगा देंगे। अब उसके बाद देखिए प्लस 2 का 5 से करने पर 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 10 सत्ते 70, यानी ऊपर वाले का गुणा हो जाएगा। 2 पंचे 10, 10 सत्ते 70, ऊपर वाले का गुणा कितना है, 70 ए वाई आ गया। और नीचे वाले का देखिए गुणा क्या हो जाएगा, 3 का 8 से करने पर 24 हो जाएगा। बस इसका गुणा ये हो जाएगा। अगर इसमें नहीं है बटे तो इसका नहीं गुणा करना है, ऊपर वाले से गुणा करना है। तो 2 पंचे 10 सत्ते 70 और 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। तो बट्टे में हो, अगर एक में बट्टे हो तो इस तरह किया जाएगा, दोनों में बट्टे रहेगा तो इस प्रकार से किया जाएगा। तो हम इस सवाल को देखिए इस प्रकार से लगा सकते हैं। देखिए इसी में एक आ जाता है, जैसे मान दिया रहता है लगाने के लिए, तो हम इसको क्या कैसे लगाएंगे। देखिए जैसे लिखा रहेगा यहाँ पर 50 और प्लस 3, इसका कहेगा कि मान ज्ञात करिए होल स्क्वायर में, या ऐसे देगा 53 का होल स्क्वायर। कहेगा सर्वसमता का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, इसका मान कहेगा कि सर्वसमता के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 50 और प्लस क्या कर देंगे, 3 पर देंगे। तो देखिए इसको जो हम इस प्रकार से लिखा रहेगा तो कैसे हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर, यानी कि पहले अक्षर का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी कि दूसरे अक्षर का स्क्वायर, और प्लस लिखेंगे 2, ए का मान 50 और बी का मान क्या हो जाएगा 3। तो देखिए 50 का वर्ग होता क्या है, 5 25 और 2 0, 25 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 10 हो गया यानी 100 हो गया, 100 का 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 2 3 6 पंचे 30 नहीं 300। अब इसके बाद जोड़ देते हैं, तो 25 3 2800 हो जाएगा, और इसके बाद 9 जोड़ देंगे, या सबसे पहले हम 9 लिखते हैं, फिर उसके बाद 0 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, और उसके बाद ये, तो यानी 2809 इसका जोड़ हो जाएगा। सर्वसमता का प्रयोग करके हम इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा सर्वसमता a प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रयोग।